अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज अपने एक ऑर्डर पार्ट के साथ आई हूँ और इस ऑर्डर में जो चीज़ें हैं वो सारी इन डिटेल आप लोगों से शेयर करूँगी कि ऑर्डर की क्या क्वांटिटी थी और क्या क्या चीज़ें थी और कितने में सेल की, और विद ऑल ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये शेयर करूँगी। तो स्टार्ट में आपने देख ली कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें 40 कपकेक्स हैं, 30 कुकीज़ हैं, चॉकलेट चंक्स कुकीज़ हैं, और 25 इसमें मैक्रोनी के बॉक्सेस थे। ये एक इवेंट मींस के स्टॉल के लिए चीज़ें बनवाई थी किसी ने, तो ये मैंने बल्क में रेडी की थी। तो बाकी जो इसकी कॉस्टिंग है वो मैं आगे जाके शेयर करती हूँ। तो इसमें हमने 40 कपकेक्स रेडी करने हैं, उसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। और बहुत बहुत ही मॉइस्ट और विद मिक्सिंग मेथड के साथ ये जो कपकेक्स रेडी होते हैं कि हर कोई आसानी से बना सकता है। कोई इसमें बीटर की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें हो के मतलब बीटर होगा और इसको ज़्यादा बीट कर लेना है, कम बीट कर लेना है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से बैटर रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये जो सारा बैटर है इससे तकरीबन 41 के करीब जो हैं वो हमारे कपकेक्स रेडी हो गए थे। और इसमें मैंने 4 एग्स के साथ इस रिसेंट ही मैंने आपसे ना एक 1 पाउंड केक की जो अमेजिंग चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर की है ना, उसी को ही मैंने 4th टाइम डबल किया है और उसको मैंने कपकेक्स के लिए यूज़ किया है। बहुत अच्छी रेसिपी, उससे आप कपकेक्स भी रेडी कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो उसमें हर तरह की फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए, रेसिपी मैंने मेंशन कर दी, लास्ट मैंने जो था वो एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हमेशा हर दफ़ा मैं लिखती हूँ और आप लोग ज़रा थैंक यू नहीं बोलते कमेंट सेक्शन में। कुछ लोग तो बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं करते। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए राइट करती हूँ, लेकिन फीडबैक नहीं आ रहा था। फिर उस दिन मेरा मूड बना मैं इसी तरह एक्सप्लेन कर दूँ कि कितना मैं क्या डाल रही हूँ। तो नीचे कमेंट में आ रहा था कि रेसिपी लिख दें, रेसिपी इधर बता दें। तो फिर ना जस्ट फॉर दोज पर्सन के वो चाह रहे हैं और मींस के वो यूज़ करना चाह रहे हैं इस रेसिपी को, तो मैंने फिर आज सारा राइट कर लिया। आप मैंने रेसिपी को 4th टाइम डबल किया है, ठीक है। और ये 1 एग के साथ जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या जाता है इसमें। मैंने ये 4th टाइम किया है तो उसकी रेसिपी लिख दी है कि कितना मैंने क्या डाला है। इसमें जो है ना एक अंडे के साथ हमारा जाएगा तकरीबन जो है वो मैदा जाएगा 110 ग्राम, कोको पाउडर जाएगा 19 ग्राम, और इसको मिक्स कर लेंगे। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून ही बेकिंग सोडा, ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बाद लिक्विड में एक अंडा है और इसमें चीनी है 100 ग्राम, कैस्टर शुगर ली है जो दानेदार चीनी होती है ना बाहर की वो। उसके अलावा जो है इसमें ऑयल जा रहा है 62 ग्राम। ये एक अंडे की मेजरमेंट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इसमें ऑयल 62 और योगर्ट भी 62 और 80 ml जो है वो हॉट वाटर जा रहा है। ये एक अंडे के साथ मैंने आपको जो है वो मेजरमेंट बताई है, जो कि मैंने लास्ट केक में शेयर किया था। मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी। उसी रेसिपी को मैंने 4th टाइम डबल करके तो मैंने उसकी सारी क्वांटिटी साइड बाय साइड मेंशन कर दी है, लिख दी है। तो बस मैंने 4 अंडे डाले, कैस्टर शुगर डाली, ऑयल डाला और तीनों चीज़ों को मैंने बस विस्क के साथ यूज़ कर लें। अगर हैंड बीटर चलाना चाह रहे तो हैंड बीटर मिक्स कर लें, उससे ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। मुझे तकरीबन 3 के मिनट लगे थे जस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू के मतलब मैं दिखाऊं कि वाकई आप लोग बैटर ज़्यादा था, लेकिन फिर भी मैंने विस्क से रेडी किया ताकि अगर कोई मुझे देख रहा हो और वो ज़्यादा भी रेडी करना चाहे और उसके पास बीटर का इशू हो तो वो आराम से विस्क के साथ जो है वो मिक्स कर सकता है। तो मैंने जब ये चीज़ें तकरीबन 75-85% जब आपकी शुगर डिज़ोल्व हो जाए तो आप उसमें डाल दें योगर्ट, ठीक है। घर का दही ले लें, इसमें कोई नहीं है कि बाहर का होना चाहिए, ठीक है। बस पानी ना हो बीच में, जस्ट आप मिक्स करके उसकी गुठलियाँ तो वो डाल दें। और हॉट वाटर जाएगा इसमें, ठीक है। अब बिल्कुल खोलता हुआ पानी नहीं, ये कि गर्म पानी डालना है, ज़्यादा उबलता हुआ पानी नहीं डालना, ठीक है। नीम गर्म से पहले वाली जो स्टेज है ना वो।
बस वो डाल के तो हमने सारा मिक्स कर लेना है कि आपस में ये पता ही ना चले कि हमने ये चीज़ें डाली हैं। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने रखे थे मिक्स करके, अब वो मैं ना 3 पोर्शंस में डाल के, और क्योंकि बैटर ज़्यादा है तो फिर उसको मिक्स अप कर लूँगी, और ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। और हमारा ये जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। और ये ऐसा बैटर है जो कि हमने मिक्सिंग मेथड से रेडी किया है, कोई मैंने क्रीमी मेथड नहीं यूज़ किया, लाइक कि आप उसमें बटर यूज़ कर रहे हो या बीटर। बीटर अगर आप यूज़ करते हो और उसमें उसको फॉर्मिंग मेथड कहते हैं, कि आप फॉर्म बनाते हो एग्स और शुगर की। ये जस्ट यू हैव टू मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स, तो आप अपना रिक्वायर्ड बैटर कर लेते हो। और ये तकरीबन मुझे जब, क्योंकि मेरे पास जो एक ही ओवन था, तो मैंने, मेरे पास ट्रे भी एक थी 12 वाली, तो मैंने तकरीबन ये 4 बैच में रेडी किया था। पहले 12, फिर 12, फिर 12, और फिर एंड पे 4 कपकेक्स जो थे वो मैंने बेक किए थे। तो 160 डिग्री पे जो था वो मैंने इसको बेक किया था 15-20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में होते जा रहे थे ये। और बस कूल डाउन करती जा रही थी और मज़ीद इनको डाल के तो बेक करती जा रही थी। तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने 25 कपकेक्स रेडी किए थे, और ये 40 जो थे, और ये एक ही दिन था ये मेरे पास ये सारी चीज़ें रेडी करने का। और थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू अल्लाह कि मैंने इतनी हिम्मत से सारी अकेली नहीं ये सारी चीज़ें मैनेज की, बैटर बनाया। पूरा डे जो है वो बेकिंग में लगा मेरा, क्योंकि कुकीज़ भी थी, ठीक है, और ये कपकेक्स भी थे, और वो थी मैक्रोनी थी, वो तो फ्रेश ही कुक होनी थी, और सुबह 8 बजे ऑर्डर जाना था। और उन्होंने कंफर्म किया था, मतलब कह लो कि मॉर्निंग में मुझे कंफर्म किया था सारा कि हमें ये अगले दिन 8 बजे चाहिए। तो मेरे पास एक ही दिन था। तो बस ये हमारा बैटर डन हो गया। मैंने 1 बाय 1 जो है वो भी इतनी लंबी मैंने नहीं दिखाई आप लोगों को। ये हमारे 40 कपकेक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बहुत प्यारे और अच्छे राइज़ हुए थे। और आपने 3/4 तक डालना है बैटर। और ये मैंने 4 पैचेस में रेडी किए। मेरे पास कोई नहीं था कि मेरा बड़ा ओवन है तो मैं एक ही पैच में सारे लगा लेती, नहीं, मेरे पास लिमिटेड था, क्योंकि मेरे पास इतना कभी ज़्यादा ऑर्डर नहीं आया 40 कपकेक्स का। तो शुक्र है, आई विल मैनेज, सारा कुछ मैनेज कर लिया, और बहुत ही अच्छे रेडी हुए। और तकरीबन अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये मैंने 200 में एक कपकेक सेल किया था। और ये कोई चैरिटी का था उनका कोई स्टॉल, तो फिर मैंने उन्हें 220 बताए थे, फिर मैंने 20 कम करके 200 ईच जो था ना वो एक कप केक था। और 40 के हिसाब से आप लगा लेंगे कितने के बनते हैं। और ये कुकीज़ हैं, ये कुकीज़ मैंने आपको आइडिया बताऊँ, ये मैंने सारी पतीले में आगे जाके बेक की है, मैंने दिखाया नहीं। और देखिए कितनी प्यारी ये रेडी हुई हैं। ये चॉकलेट चंक्स कुकीज़ हैं, ठीक है, ये मेरी वेरी फुल प्रूफ रेसिपी है। और क्योंकि मैंने कॉथम से सर्टिफाइड हूँ और हमने काफ़ी कुछ किया था, तो कुछ रेसिपीज़ जो स्पेशल होती है ना बंदे की, और मेरी उसमें से ये एक स्पेशल है, बहुत अच्छी रेडी होती हैं ये मेरी, और बड़ा क्रंची क्रिस्पी, और इसका जो क्रिंकल टॉप आया हुआ है ना बहुत प्यारा सा। तो हमारी ये कुकीज़ भी मैंने बेक की, ये मैंने तकरीबन 5-5 6-6 लगा के पतीले में जो बेक कर ली थी। और दूसरी साइड पे हमारा कपकेक्स बेक हो रहे थे। तो अगर मैं वेट करती, मैं ओवन फ्री होता, फिर मैं उसको, तो इसलिए मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि आप इसको पतीले में भी रेडी कर सकते हैं। मेरी कपकेक्स ट्रे जो है वो पतीले में आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने सारे कपकेक्स फिर ओवन में बेक कर लिए। और ये 5-5, और ये मैंने सारे पैक करके तो रिबन कर दिए थे ताकि कोई मॉइस्चर वगैरह ना जाए। तो ये जो थे, ये क्रीम से मैंने चॉकलेट क्रीम से मैंने रेडी किए हैं। इसमें मैंने विप क्रीम यूज़ की है, विप की, ठीक है, उसको विप करके मैंने गनाश बनाई हुई थी, ठीक है, 2:1 से। डबल चॉकलेट और क्रीम का एक पार्ट, उसको मेल्ट करके तो कूल डाउन कर लिया था। और उसी गनाश को मैंने क्रीम के अंदर जो है वो मिक्स करके अपना ये फ्लेवर मूज़ी क्रीम टाइप बना लिया था। तो ये आप लोगों के सामने ही मैं तकरीबन सारे कपकेक जो हैं वो उसको पाइप कर रही हूँ। और 1 mm नोज़ल मैंने यूज़ की है फॉर दिस पाइपिंग। और ये सारे जो हैं वो 1 बाय 1 जो है वो मैं कर दूँगी। अगर इसके इसके पूरे पैकेज की बात करें तो ये ऑलमोस्ट जो है वो मैंने
तकरीबन जो है वो 20,000 में मैंने इसका किया था, क्योंकि इसमें इतना जो था ना वो प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि जो मैंने प्रॉफिट में से ही कुछ चीज़ें कम कर दी थी, क्योंकि ये डोनेशन का था। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि हमें बल्क में चीज़ें हैं तो आप ना हमें मैक्सिमम कम कर दें। तो फिर मेरी जो मेहनत थी वो मैंने मेहनत में से नहीं किया, और जो एक्सपेंस वगैरह आ रहे थे वो मैंने जो है वो बियर करके तो मैंने उनको बताया था। और मेरा एक ये भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने खुद ये जो चीज़ें थी वो मैंने भेजनी थी। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज काफ़ी दूर है हमारी लोकेशन से, और मैंने फ़र्स्ट टाइम इन ड्राइव कराई, और ये सारा सामान जो है वो मैंने इन ड्राइव करा के भेजा था। और थैंक्स अ लॉट कि बहुत ही अच्छा जो है वो खैर ऑफिस से पहुंच गई चीज़ें, और फीडबैक इज़ एक्सीलेंट, और बहुत अच्छा फीडबैक रहा उनकी तरफ से, और दे आर ऑल हैप्पी। और शुक्र है मैंने भी सारी चीज़ें टाइमली जो है वो मैनेज कर ली। एक प्लानिंग की हो और प्रॉपर आप मैनेज किया हो तो सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो सकती हैं। तो इसके अलावा जो है वो मैक्रोनी थी। मैक्रोनी भी मैंने शूट नहीं की, क्योंकि इससे ना कुछ अरसा पहले मैंने मैक्रोनी की जो थी ना, तब भी मेरी मैक्रोनी जानी थी, इसी तरह स्टॉल की चीज़ें थी। तो मैंने उसमें जो है वो आप लोगों से शेयर की थी मैक्रोनी की रेसिपी, तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी, ताकि अगर कोई चाह रहा है मैक्रोनी बनाना तो वहाँ से देख सकता है। तो होपफुली यू लाइक इट, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बहुत प्यारे से ऑर्डर के साथ। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।